7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। भारतीय जनता पार्टी मंडल रहट गांव के अंतर्गत बूथ क्रमांक 117 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम वरिष्ठ जनों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। रहट गांव मंडल उपाध्यक्ष श्रवण जोशी के द्वारा बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वह सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया। इसमें मुख्य रूप से 117 बूथ अध्यक्ष विजय रामटेक, अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष शिवशंकर पाठक, शैलेंद्र बोल्लोरे, अशोक गौर, धर्मेंद्र सोनी, नर्मदा प्रसाद सावनेर, श्री राम चौहान, रामकृष्ण सोलंकी, श्री राम कुशवाहा, महेश साकले, बद्री प्रसाद सांखला, दिनेश शातनकर, जयदीप राठौर आदि मौजूद रहे। हरदा से श्री राम कुशवाहा की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल रहटगांव के अंतर्गत बूथ क्रमांक 117 रहटगांव विजय भाई रामटेक बूथ अध्यक्ष के यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्ण उत्सव और उल्लास के साथ मनाई गई। और जैसा कि सबको विदित है कि बाबा साहब जो संविधान के निर्माता हैं, उनके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। आज उनकी जयंती पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के जैसे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनकी जयंती मनाई गई। और आज सबने यहाँ एक संकल्प लिया कि उनके आदर्शों का पालन करते हुए उनने जिस तरीके से जीवन निर्वाह करा और समाज सुधार का काम किया, वो एक पत्रकार थे, दार्शनिक थे और अर्थशास्त्री थे, साथ में बहुत ही एक अच्छे विधि वेता भी थे। और उनके द्वारा निश्चित ही एक समाज को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जो संविधान का निर्माण किया गया है, उसी के अनुसार आज भारत की पूरी कानून व्यवस्था जो है उसी के अंतर्गत संचालित हो रही है। तो आज उनकी जयंती पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनकी जयंती पर बहुत ही श्रद्धा सुमन हम सभी मिलकर अर्पित करते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक। यहाँ होगा आपके त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ, इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है। हाँ। एकदम ओके। चलिए ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं। भूख नहीं लगती थी? भूख लगने कैसे? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना? पहले से ठीक। वजन कैसा है अभी? वजन ठीक है। ठीक है। स्थिति ये है कि अगर मैं कायम फूल न खाऊं और थोड़ा ज्यादा डोज में खाता हूं तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरे। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? नहीं, अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं। हाँ। तो जोरदार उल्टी हुई है। हाँ, हमको मैंने बोला था आपको जोरदार उल्टी हुई है। हाँ। बस हमको आराम मिल गया। माई सेल्फ पलक। मुझे रेमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है। तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था, और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। और ये जो फिंगर से ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ आई स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं, तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना
मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीज़ें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा। जी, पैरों की तकलीफ अभी है, चल रही दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी। आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिली है। मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।